बी एंड बिकम के बीच अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड बिकम इन इंग्लिश? बी मतलब बनना, बिकम मतलब बनना, तो दोनों के बीच से डिफरेंस क्या है? जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो दोनों के बीच से डिफरेंस क्या है? कब बी प्रयोग किया जाता है, कब बिकम प्रयोग किया जाता है, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यूज ऑफ बिकम, और बिकम का मतलब है बनना। देखिए, एक बनाना होता है और एक बनना होता है, दोनों में डिफरेंस है। बनाना के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं बिल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चर का प्रयोग कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बनाना के लिए इससे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन बनाना और बनना में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, वो आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। सब्जेक्ट विल बिकम प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जैसे वो एक डांसर बनेगा। डांसर बनेगा मतलब क्या? उसका लक्ष्य है, उसका गोल है ये करने का, मतलब कि उसका एम्बिशन है। तो जब भी आप कोई लक्ष्य की बात करते हैं कि वो चीजें हमको बनना है, वो मैं वो चीजें बनना चाहता हूं, मैं वो चीजें बनूंगा, तो वहां पर बिकम प्रयोग हुआ। और एक बात कि जब आप बिकम प्रयोग करते हैं तो वहां पर चेंज ऑफ स्टेट होता है। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि स्थिति में बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है वो आप एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ही विल बिकम अ डांसर, ही विल बिकम अ डांसर, वो डांसर बनेगा। यहाँ पर डांसर बनेगा, इसका मतलब ये कि वो पहले से डांसर नहीं है, वो डांसर बनेगा इन फ्यूचर। दैट मीन्स कि यहाँ पर बदलाव की बात है। रोहन एक शिक्षक बनेगा, रोहन विल बिकम अ टीचर। दैट मीन्स कि वो अभी शिक्षक की तैयारी कर रहा है, स्टडी कर रहा है अभी, और वो शिक्षक बनेगा। दैट मीन्स कि उसका वो लक्ष्य है, उसका वो गोल है। तो वहां पर आप बिकम का प्रयोग करते हैं। हम लोग बिजनेसमैन बनेंगे, वी विल बिकम अ बिजनेसमैन। दैट मीन्स कि चेंज ऑफ स्टेट कि हम लोग अभी बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन आगे इन फ्यूचर बिजनेसमैन बनेंगे। तो चेंज ऑफ स्टेट, लक्ष्य, ये सब याद रखेंगे तो बिकम में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बिकम का मतलब बनना, जैसे आप इसे पास्ट में बना सकते हैं कि प्रिया एक गायक बनी, तो प्रिया बिकेम अ सिंगर। सुमन व्यवसायी बना, सुमन बिकेम अ बिजनेसमैन। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिकम का वर्ब फॉर्म क्या होता है। देखिए, बिकम का V1 बिकम होता है, V2 बिकेम होता है, और V3 बिकम होता है। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि कम का V1 कम होता है, और कम का V2 कैम होता है, और कम का V3 कम होता है। यहाँ पर भी कम लगा हुआ है, तो सेम आप वही समझ सकते हैं। बाकी आगे बी लगा हुआ है, इसका वर्ब फॉर्म हो गया। इस तरीके से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। वो चालक बना, ही बिकेम अ ड्राइवर। दैट मीन्स कि वो ड्राइवर नहीं था, वो ड्राइवरी सीख रहा था, वो कंडक्टर था, कंडक्टर से ड्राइवर बना। दैट मीन्स कि चेंज ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को समझ सकते हैं, कंडीशन समझ सकते हैं, उसका क्या मकसद है, मीनिंग है, ये समझ सकते हैं, देन इट इज इजी। बिकम मतलब बनना, जैसे कि आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि वे लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम अ प्लेयर। वो अमीर बनना चाहती है, सी वांट्स टू बिकम रिच। मेरा भाई ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता है, माय ब्रदर वांट्स टू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर देखिए, बिकम जहां जहां प्रयोग हुआ है वहां पर बदलाव की बात है। वे लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं, दैट मीन्स कि वो अभी खिलाड़ी नहीं है, उसका प्रैक्टिस चल रहा है, वो अभी उस संघर्ष के दौर में है। इस तरह से वो अमीर बनना चाहते हैं, दैट मीन्स कि वो अभी अमीर नहीं है। ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि इन फ्यूचर मेरा ईमानदार व्यक्ति में नाम हो। तो वहां पर ईमानदार व्यक्ति मतलब बदलाव की बात है, तो वहां पर इससे प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बिकम मतलब होता है बनना, और बी का भी मतलब होता है होना और बनना दोनों। बिकम का प्रयोग कब करते हैं? जैसे बिकम इज यूज्ड टू टेल चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब हो गया स्थिति, और चेंज मतलब बदलाव, मतलब बदलाव होगा स्थिति में। कब?
प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। और बी का प्रयोग कब करते हैं? बी इज यूज्ड टू टेल स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग का मतलब है होना, क्या स्थिति का होना। यहाँ पर कोई एक्शन की बात नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक्शन की बात है, यहाँ पर बदलाव हो रहा है, यहाँ पर स्थिति में होना, स्थिति में होना को दर्शाएगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बी का प्रयोग किससे होता है? बी का मतलब है होना, जैसे सब्जेक्ट विल बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट और ये विल बी के बाद आने वाला जो वर्ड रहेगा, ये सब्जेक्ट और ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए लिखा जाएगा, एक ही व्यक्ति होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ जाइए, वो एक एक्टर होगा, ही विल बी एन एक्टर। तो एक्टर कौन है? ही है। ही कौन है? एक्टर है। तो दोनों एक ही है, एक ही के बारे में लिखा गया, उससे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वे लोग एक अच्छा खिलाड़ी होगा, दे विल बी अ गुड प्लेयर। यहाँ पर गुड प्लेयर कौन है? दे कौन है? गुड प्लेयर। इस तरीके से वो आईएएस ऑफिसर होगी, शी विल बी एन आईएएस ऑफिसर। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूचर में होने की बात है, और कभी कभी बनना की बात कर देता है लोग, और जब बनना की बात करेंगे तो वहां पर बिकम आएगा, जहां पर चेंज ऑफ स्टेट होगा, और जहां पर चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा, स्टेट ऑफ बीइंग होगा, वहां पर बी आ जाएगा। बी का मतलब होना, जैसे प्रेजेंट में जैसे वे लोग खिलाड़ी हैं, दे आर अ प्लेयर। हम लोग एक्टर हैं, वी आर एन एक्टर। प्रिया एक नर्स है, प्रिया इज अ नर्स। इस तरीके से। और अब मैं आपको बता दूं कि बी का V1 इज MR होता है, और V2 was वर होता है, और V3 बीन होता है, और V4 बीइंग होता है। अगर आप ये जानते हैं तो फिर आपको डाउट नहीं होगा कि कहां पर आप इजमआर प्रयोग करेंगे, वॉइसवर करेंगे, बीन करेंगे, बीइंग करेंगे। तो इस तरीके से ये चलता है, अलग अलग तरीके से। जैसे बी का मतलब होना, जैसे बी इन द पास्ट, पास्ट के टेंस में आप प्रयोग करेंगे, वो दुखी था, ही वो सैड। अमन डाकू था, अमन वॉज अ रोबर। फिर रिया एक शिक्षक थे, रिया वॉज अ टीचर। तो यहाँ पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, इजमआर वॉइसवर, इजमआर प्रेजेंट में, वॉइसवर पास्ट में। So guys, thanks for watching. That's all for today.